देखिए, सरकार तो बनना ही थी, बहुत दिनों से एंटिसिपेट कर रहे थे हम सब, और एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आ गई। लेकिन उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सड़कों पे अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चियां बाहर निकल रही हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट नोटेबल बात यह है कि पाकिस्तान के एम्बेसी के बाहर नारे लग रहे हैं, मर्ग बर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान मुर्दाबाद। अफ़गान जो है, एक आम अफ़गान जो है मेजर साहब, वो इतना नाला है पाकिस्तान से, चाहे वो राइटली हो या रॉन्गली हो। मैं आपको यहाँ कनाडा की मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों यहाँ पर अफ़गान कम्युनिटी का एक प्रोटेस्ट था। एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको कवर करने गया, तो मैंने चाहा कि मैं साउंड बाइट लूँ। एक ऑर्गेनाइज़र मुझे नज़र आया, मैंने उससे बाइट ली। उसने कहा मैं जो एक्चुअल ऑर्गेनाइज़र है उससे भी आपका परिचय कराता हूँ। वो जब एक्चुअल ऑर्गेनाइज़र आया तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वेयर आर यू फ्राम। मैंने कहा मैं मिसिसागा से हूँ, यानी जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ कनाडा के शहर में जहाँ हमारा स्टूडियो है। उसने कहा नो नो नो, यू लुक लाइक पाकिस्तानी। मैंने कहा यस, आई एम ऑफ पाकिस्तानी बैकग्राउंड। तो उस ऑर्गेनाइज़र ने मुझे कहा कि आई वुड नॉट स्पीक टू यू। मैंने उससे कहा कि आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैं कितना हमदर्द हूँ अफ़गानों के लिए, लेकिन मैं आई अंडरस्टैंड योर जो भी है, जो भी आपके इमोशंस हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में आम अफ़गान दुनिया में कहीं रहता हो, मेरे साहब, मैंने सच बोला है, उस अपनी इंटरेक्शन के बारे में यही सोचता है। अब काबुल की सड़कों पे वो ये नारे लगा रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सर, मेरी भी कई अफगानों से बात हुई है, और एक तो गुस्से में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बहुत कुछ खो देता है, उन्होंने अपना मुल्क खो दिया सर। तो अब आप समझ लीजिए, आई होप टेम्पररीली खोया है, वापस उनको मिल जाए। लेकिन मैंने 3-4 अफगानों से बात करी, दिल्ली में भी हैं सर। ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए एक वर्ड बोलते हैं सर हिंदी में, उसका तर्जुमा है सर गिद्ध। आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड गिद्ध। यस, गिद्ध वल्चर, वल्चर को कहते हैं सर जी हमारी बिल्कुल, हिंदी में। वो उर्दू में तो भी है ये शब्द, ऐसा ही है। जी जी जी, तो कि जैसे जो ऊपर मंडराता रहता है, वो खुद जानवर को नहीं मारता, वो मंडराता रहता है कि जानवर कब प्यास से मर जाए या उसका खून इतना बहे कि वो मर जाए, फिर मैं उसका नोच के उसका गोश्त खाऊं। तो लोग कहते हैं पाकिस्तान गिद्ध है। वो पाकिस्तान जो है वो मौका देखता रहता है, कब कमजोर पे मैं अटैक करूं, कब अपना। तो और ये अपना नैरेटिव पाकिस्तान बिल्डअप करता रहता है बहुत, जिसको कहते हैं कि अफगानों के दिल में इतना ज्यादा है। और ये पाकिस्तानी जो है ना, इनको ये बात समझनी चाहिए, ये समझते नहीं। ये इंडियन मीडिया में क्या आते हैं कि वो लोग जो हवाई जहाज में गिर गए थे ऊपर से नीचे, एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने टेलीविजन पे बोला, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, कि वो जो गिर गए थे सब इंडिया के एजेंट थे। ये सब इंडिया के एजेंट हैं, रॉ ने सबको पैसा खिलाया है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको पैसा, रॉ ने पैसा खिलाया है, तभी तो ये भाग रहे हैं, क्योंकि इनके मन में चोर है। ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, तब अफगानों को और इनके साथ। तो अफगान आर नॉट बेसिकली जो बिके हुए अफगान हैं, जो बिके हुए अफगान हैं, राइट। वो जो अफगान है, हो सकता है वो पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन जो अफगान स्ट्रीट है, और पाकिस्तानियों को ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, ये बात समझनी। और कुछ पाकिस्तानी एंकर्स इसके बारे में हिम्मत करके बात कर भी रहे हैं, उनको तस्लीम करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा ताहिर साहब कि देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रेड। मैं साफ सीधे, बड़ी नफरत है जो अफगान पाकिस्तानियों के लिए अपने दिल में रखते हैं। बहुत शदीद किस्म की नफरत है सर, एक्सट्रीम लेवल की नफरत है, मतलब कि इट कैन एक्सप्लोड इनटू वायलेंस एनी टाइम, उस लेवल की नफरत है। इनको ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता कि इन्होंने कुछ पाया नहीं है अफगानिस्तान में सर, क्योंकि अफगानिस्तान में पाने के लिए कुछ भी नहीं है सर। इट्स अ डेजर्ट, बैंक खाली, सब कुछ खाली, सड़कें खाली, लोगों की जेबें खाली, पेट खाली। क्या अफगानिस्तान में पाएगा क्या? ए सेंस ऑफ कंट्रोल कि एक मुल्क के ऊपर आईएसआई का, कर लो कंट्रोल, कर लो कंट्रोल, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो ये कहता हूं। और चाइना को भी लाओ, लेट चाइना ऑल्सो कम, फिर ये बाकी ग्रुप्स एक्टिव होंगे सर। और इनको जो ये लगता है ना कि किसी तरीके से करके ये या तो इनको कश्मीर ले जाएंगे, या फिर वहां पे अटैक करवाएंगे, या कुछ पाकिस्तानी, वो लेडी कह रही थी, मैं नाम भूल गया उनका, वो पीटीआई की जो थी, वो लेडी थी, वो जी जी, सलीम शी वाज अरशाद सेइंग, थी, जी, सो उसका वो, नाम हाँ जी, सलीम तो अरशाद। जी जी, तो शी वाज सेइंग दैट वो हमें इंशाल्लाह कश्मीर फतेह करके देंगे। सब जो इनके दिमाग में ये
वही कुबलाई खान और इन सब के वो गौरी गजनवी के घोड़े दौड़ते रहते हैं ना 24 घंटे चरस पी के। तो सर यही इनके इश्यूज हैं, इनको समझना चाहिए कि इससे कुछ हासिल नहीं है। तरक्की करो, अपनी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको लाओ। सर बैंक में जिस आदमी के पैसे पड़े रहते हैं उस आदमी को थोड़ी सी गर्मी रहती है सर। जिसका बैंक अकाउंट खाली है वो आदमी डेस्परेट हो जाता है। अब अफगानिस्तान डेस्परेशन की कगार पे खड़ा हुआ है। और किसी भी दिन सर, आज तो वो औरतें हैं जो फ्लैग लेके, बच्चे फ्लैग लेके ऐसे खड़े हैं, वो बच्चा सर 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वही बच्चा AK-47 उठाएगा सर। और अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि अफगानिस्तान में अमन होने वाला है तो अमन कभी नहीं होने वाला सर, वो अमन नहीं होगा। अफगानिस्तान विल गेट फर्दर डीस्टेबलाइज्ड और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ना, अटैक्स हो रहे हैं। इनके दिमाग में ये है, पाकिस्तानियों के दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा फॉल्टी थिंकिंग है इन लोगों की, या दे आर हार्डवायर्ड टू थिंक इन द रॉन्ग मैनर कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान अलग हैं। वो अलग नहीं है सर। तालिबान ने उनको रोकना तो छोड़ दीजिए, तालिबान ने कंडेम तक नहीं करा। अगर कल ये झूठे मुंह कंडेम भी कर देते हैं, पाकिस्तान इसी में बड़े शामियाने बजाएगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान विल कीप ऑन अटैकिंग, इस्लामिक स्टेट विल कीप ऑन अटैकिंग सर। इन लोगों ने, इनका काम यही है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी इसीलिए थी। दे विल कीप ऑन अटैकिंग सर। ये अभी पाकिस्तानी मीडिया को धमकी मिली है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। मैंने पाकिस्तानी मीडिया में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने प्रॉपर एक चिट्ठी लिख के दी है प्रॉपर, कि तुम लोग पाकिस्तानी आर्मी को तो बोलते हो पाक फौज और हमें बोलते हो दहशतगर्द। हम दहशतगर्द नहीं हैं, ठीक लफ्ज इस्तेमाल करो वरना इनके नताइज खराब होंगे। इस तरीके की कोई मुझे पूरी समझ में नहीं आई चिट्ठी, लेकिन दे हैव सेंट अ वार्निंग लेटर टू पाकिस्तानी मीडिया आल्सो सर।